हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है और प्राइस एक्शन रिसर्चर क्यों अपने फॉरवर्ड में बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं। गाइस, प्राइस एक्शन का क्या रोल होता है जिसकी वजह से प्राइस एक्शन को एक महत्वपूर्ण वैल्यू दी जाती है। सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ क्या, सिर्फ प्राइस एक्शन के पता होने से आपको मार्केट में सारी जानकारी हो जाती है? तो गाइस, इसमें आपको मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि अगर आपने प्राइस एक्शन को समझ लिया तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। बट अगर आपको प्राइस एक्शन की जानकारी है और आप एक्सपायरी के डे पे बैठे हैं तो आपकी 80 to 99% की ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में। आप देख सकते हैं ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, 15 मिनट का चार्ट है। क्या होता है प्राइस एक्शन, कैसे मूव करता है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को हम लोग कैसे जाने, क्या हम लोग वॉल्यूम जो यूज करते हैं उससे प्राइस एक्शन निकल आता है, ये सब डिस्कस होगा। क्या हम लोगों को जब कॉल सेल और बाय का चार्ट हम लोग देखते हैं, क्या प्राइस एक्शन हम उससे निकाल सकते हैं? बिल्कुल, शायद हो सकता है निकाल सकते हैं। ये सब हम आपको बताएंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से। प्राइस एक्शन को समझने से आपका बेनिफिट क्या होता है। देखिए गाइस, आपने राइटर्स का नाम सुना होगा। राइटर कौन होते हैं? राइटर जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, अच्छा इनपुट होता है उनका, अच्छा फंड होता है और छोटे ट्रेडर से उन्हें कैसे पैसे निकालने हैं उन्हें अच्छे से पता होता है। तो प्राइस एक्शन इसमें क्या भूमिका निभाता है? हम लोग प्राइस एक्शन को तीन तरीके से देख लेते हैं। कुछ लोग देखते हैं प्राइस एक्शन को ऑप्शन चेन से, ठीक है। ऑप्शन चेन पे हमने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोग ऑप्शन चेन के साथ साथ सिर्फ एक चीज से काम नहीं होता है, कभी कभी और रिसर्चर होते हैं उनके पास पेड सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो काफी चीजों पे देखते हैं। साथ साथ प्राइस एक्शन आपको और कैसे देखने को मिलता है, ये चीज भी बहुत जरूरी है। सिर्फ प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन से नहीं पता चलता है, ऑप्शन चेन से आपको वैल्यू पता चलती है, ठीक है, कहां कितने बायर और कितने सेलर बैठे हुए हैं। लेकिन आप प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन से नहीं निकाल सकते, बट ऑप्शन चेन को देखना जरूरी है, ये समझ लीजिए, ठीक है। गाइस, कोई भी चीज हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे जो आपको समझना है, बहुत इजी कर देंगे। अभी आपको ऑप्शन चेन में कैसे देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं और आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा कि आप कैसे प्राइस एक्शन बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आपको पता हो जाता है कि हमारा प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है और हमें ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप आम मान लीजिए, मैंगो मान लीजिए, ठीक है। मैंगो जब सीजनल होता है, जैसे सीजन चल रहा है मैंगो का, तो हम लोग मैंगो जब परचेस करते हैं तो वो आपको 20 रुपीज टू 100 रुपीज तक अवेलेबल होता है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी में आपका 100 मान लीजिए, 100 रुपीज तक अवेलेबल हो जाता है। साथ में जब उसी इस टाइम पे ऑनियन मतलब प्याज अगर हमारा बिक रहा होता है तो उसकी कॉस्ट है 60 to 80 रुपीज, ठीक है। ये मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी बता दे रहा हूं और कहां से देखना है वो भी बता दूंगा आपको। ये हो जाएगा आपका 60 to 80 रुपीज, ठीक है। इसमें अब आपको करना क्या है, प्राइस एक्शन भी सेम एज इट इज ऐसे होता है। अब इसमें क्या होता है, जब मैंगो की सेल वैल्यू बढ़ जाती है, आप बात को समझिए, सीजन में जब सीजन में मैंगो की सेल वैल्यू होती है तो उसकी कॉस्ट होती है 60 to 100 रुपीज, ठीक है। बट अब ये चीज जो है ये खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय होने वाली चीज है, तो ये डिस्ट्रॉयड हो रही है, मतलब खा के फेंक देंगे तो वो फिर से री अटेम्प्ट तो हो नहीं जाएगी, तो वहां से खत्म हो जाएगी। तो ये अपना सीजन में ये आपको कॉस्ट दिखाता है। ऑनियन क्या करता है, ऑनियन 60 to 80 रुपीज है, वो 50 रुपीज आ सकता है या वहां पे 90 रुपीज जा सकता है, ठीक है। ये ऑनियन का काम हो गया। अब आप समझिए जब मैंगो का सीजन चला जाता है, ठीक है, मैंगो का मान लीजिए सीजन चला गया, क्योंकि मैंगो सबका पसंदीदा फल है तो मुझे लगा कि उसके बारे में डिस्कस करने से आपको प्राइस एक्शन आसान हो जाएगा। मैंगो मान लीजिए सीजन खत्म हो गया, तो हम लोग करना क्या होता है, हमको समझ के चलना होता है। तो जो एसेट होता है ना, एसेट है ना, मैंगो का भी जैसे कोल्ड स्टोर में रख लिया जाता है, अब उसकी कॉस्टिंग जुड़ने लगती है। कॉस्टिंग क्या क्या जुड़ती है, जैसे कोल्ड स्टोर की कॉस्टिंग, देखभाल की कॉस्टिंग, बाय सेल परचेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब आपकी कॉस्टिंग जुड़ने लगती है। जब कॉस्टिंग जुड़ती है तो क्या होता है, जब आप देख रहे थे कि जैसे निफ्टी में खूब बायर बैठे हैं, ठीक है, और सब बाय कर रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना बात को, मूवमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है?
सब बाय करके बैठे क्योंकि वो सीजन चल रहा है उसका कि इस समय अच्छी न्यूज आ रही है तो बाय हो गई होगा। लेकिन एक्चुअल में मूवमेंट कब आएगा? जब निफ्टी में आपको ये पता चल जाएगा कि अब निफ्टी के पास जो भी प्रोडक्ट है, जितनी भी चीज बची है वो कम बची है और खरीदार ज्यादा है। ठीक है, ये टेक्निक होती है एक नॉर्मल टेक्निक जिसको समझना कठिन होता है, पर एक एग्जांपल के लिए आपको ये बताया जा रहा है। अब हम लोग एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड कर लेते हैं ऑप्शन चेन से दिखाते हैं, जो हम कभी भी राय नहीं देते हैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। गाइस अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। हम आपको इंटरडे कॉल प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, विद चार्ट के साथ, विद लेवल के साथ में हम आपको ब्रेकआउट स्टॉक की वीडियो देते हैं जिससे आपको किसी रिसर्चर की जरूरत ना पड़े। बेस्ट पेनी स्टॉक भी बना के देते हैं और साथ में हम आपको नॉलेज देते रहते हैं, लाइव न्यूज देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जब आप ट्रेड करते हैं निफ्टी में, ठीक है, तो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है गाइस? ये आप चार्ट देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, ये आप चार्ट देखिए। यहां पे क्या हुआ, मार्केट की ये क्लोजिंग है, ये मार्केट की ओपनिंग है। तो हम लोग क्या वेट करते हैं? ऐसे टाइम पे हम लोग वेट करते हैं कि ये एक्सपायरी है, मान लीजिए, ठीक है, ये एक्सपायरी हो या ना हो, एक एग्जांपल है, पीछे आगे फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और यहां पे मार्केट ने होल्ड करा, आप वेट करते हैं थोड़ा सा, आपने वेट करा 30 मिनट या आपने वेट करा 15 मिनट और आपको पता चलने लगा कि मार्केट एक बार अपने सपोर्ट को टच कर रही है, ठीक है, इसको टच करा और आपने देखा अपने कल के लो को आज उसने ब्रेक कर लिया, मतलब ये उसका हाई था कल का, उसने आज ब्रेक कर लिया। अब क्या बनता है, ये आपका बनेगा एसएल, ठीक है, ये आपका एसएल बनेगा और मार्केट यहां से राइज करती चली जाएगी, ये आपका बनेगा पर कैंडल प्रॉफिट। तो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है? प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि इस समय इस चीज के खरीदार ज्यादा है, बिकवाल कम है, और जब किसी भी चीज के बिकवाल कम हो जाते हैं तो वो राइज करता है और उसी राइज का हमको प्राइस एक्शन के टाइम में बेनिफिट उठाना होता है। जैसे आपको ये दो कैंडल जो दिख रही है ना, ये दो कैंडल जब आपको एक्सपायरी पे मिलती है तो आपने पूरी कॉल अगर 2000 रुपए की भी खरीद के रखी है तो उस समय वो एट अ मोमेंट आपकी कॉल 5000 रुपए की हो जाएगी। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि प्राइस एक्शन थ्रस्टे को ज्यादा तेज काम करता है, ठीक है, इस तरीके से होता है प्राइस एक्शन का मूवमेंट। साथ में प्राइस एक्शन आपको और क्या क्या प्रोवाइड करता है? प्राइस एक्शन से हमको अपने एसएल इजी हो जाते हैं और हमें शॉर्ट टर्म में तेज प्रॉफिट मिलता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोगों को ये चार्ट थोड़ा सा और कंप्रेस कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है, इसी को थोड़ा सा ये ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने क्लोज करी, ठीक है, ये लो है इसका, मार्केट ने कैंडल बनाती है। अब आपको एक चीज बिल्कुल साफ समझ में आ रही है यहाँ पे कि मार्केट ने जब अपने लो को ब्रेक करा है तो उसके नीचे उसने सस्टेन नहीं करा है, ठीक है, और ये देखिए यहां से आपने सेल करा और ये पूरा आप जो है प्रॉफिट जोन में इसको उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि इस समय इसका प्राइस एक्शन इसके साथ नहीं चल रहा है और जब वो इसके साथ नहीं चल रहा है तो वही आपका बनेगा प्रॉफिट जोन, और ऐसे ही आप उठाते हैं इसमें इन प्राइस एक्शन के जरिए प्रॉफिट। बट इसमें आपको एक छोटी सी नॉलेज रख के चलनी होती है कि प्राइस एक्शन को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चार्ट को इधर कर लेते हैं, कहीं भी देख लेते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे समझे कि इसमें ट्रैप ना हो। अब हम लोग इसको यहां पे देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं। ये देखिए, ये अब आपको क्लियर समझ में आएगा, ये होता है प्राइस एक्शन। देखिए ये आपका प्राइस एक्शन है, ये आपका मार्केट का लास्ट डे का सपोर्ट है। आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो निकालते हैं ना, तो देखिए आपको कितनी अच्छी चीज यहां से सीखने को मिल रही है। ये चार्ट मैंने ऐसे ही लिया, कोई मुझे पता नहीं था कि यही चार्ट खुल जाएगा। देखिए मार्केट का अटेम्प्ट होता है हाई का, ये मार्केट का हाई है, ओपन हुई, मार्केट यहां से फेल होना शुरू हुई। मार्केट जब यहां से फेल होना शुरू हुई तो उसने अपने आप बिल्कुल साफ दिखाया कि इसके बाद जो है, और देखिए जब इसने अपने अटेम्प्ट को फेल करा, अपने हाई से टच करने के बाद इसने डे का लो ब्रेक करा, यहां पे एक बार ट्राई करती है मार्केट, उसके बाद देख सकते हैं आप कैसे फॉल। तो ये होता है प्राइस एक्शन कि जब प्राइस एक्शन आपका मूवमेंट, आप अपने मूवमेंट को समझना शुरू कर देते हैं कि प्राइस एक्शन में हमें कैसे ट्रेड करनी है, तो आपके लेवल इजी हो जाते हैं। जैसे उससे पास्ट में आप जब जाएंगे तो आपको ये पहला टारगेट मिलेगा और उसके नीचे आपको ये सेकंड टारगेट मिलेगा। इस तरीके से आप प्राइस एक्शन से अपनी ट्रेड को आसान बना सकते हैं। बस आपको उसमें से इतना ध्यान देना जरूरी है कि हमारा डे का लो, पास्ट डे का लो क्या था और प्रेजेंट डे में मार्केट की ओपनिंग क्या है। उम्मीद है हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।